जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के सभी बच्चों को मैंने बताया था कि कक्षा 10 की नई क्लास बिल्कुल 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, सारे सवाल लगवाएंगे। और आप देख सकते हैं ये आप लोगों की जो किताब है कक्षा 10 गणित की है और ये बिल्कुल NCERT बेस्ड किताब है और आप लोगों को मैं 1.1 से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। गणित कक्षा 10 अंकित राज की ये बुक है और कक्षा 10 के लिए जो पाठ्यक्रम है सभी NCERT बुक है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की मुहर भी लगी है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आप लोगों को लगवाए जाएंगे और एक एक करके लगवाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। और आप लोगों की जो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 1.1, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं और मेरा मकसद आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं, बिल्कुल सिखाना है, याद करवाना है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर देखें। तो बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं आपको कि संख्याओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो संख्याएं हमारी किस प्रकार की हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया है, हमने आपको बताया कि संख्याओं के बारे में सबसे पहले बताएंगे। तो हमारी क्या है? संख्याएं। तो ध्यान से समझना, संख्याएं हमारी बाबू कितने प्रकार की होती हैं? संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई? नंबर। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक चर संख्या, एक को क्या कहते हैं? चर संख्याएं। दूसरे को कहते हैं अचर संख्याएं। क्या कहते हैं? अचर संख्याएं। बिल्कुल शुरुआत से आपको आज से गणित पढ़ा रहे हैं, कभी भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल शुरुआत से सीख जाएंगे। तो चर संख्या कौन कौन होती हैं? चर संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी गिना नहीं जा सकता। वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? चर संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाती है मेरे भाई? चर संख्याएं। तो मान लीजिए हम किन संख्याओं को गिन नहीं सकते? A, B, C डॉट डॉट करके Z तक, यानी A से लेकर Z तक की जितनी संख्याएं उनको हम गिन नहीं सकते। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? चर संख्याएं। अब अचर संख्याओं की बात करें तो अचर संख्याएं कौन कौन होती हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। अनंत मतलब इनफाइनाइट, चाहे जितनी भी संख्याएं हो सभी संख्याएं किसमें आएंगी? अचर संख्या में। और अचर संख्या जो होती है हम उनको गिन सकते हैं, अचर संख्याओं को गिन सकते हैं लेकिन चर संख्याओं को गिन नहीं सकते। ध्यान से समझिएगा, अचर संख्याओं की गिनती की जा सकती है लेकिन चर संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती है। अब अचर संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं मैं आपको बिल्कुल डिटेल विद एक एक करके बता रहा हूं। तो क्या बताया आपको? अचर संख्याएं। ध्यान से समझिएगा, अचर संख्याएं। तो अचर संख्याओं में जो सबसे पहली बात आती है वो आपकी आती है नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन होती हैं? 9 तक, जिनको हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक। जितनी भी 9 तक संख्या, यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी संख्या वो हमारी कौन सी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। फिर बात करते हैं नंबर 2 में परिमेय संख्या, पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक हमारे याद रखना धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस का 5, 4, 1, 2, तो ये सभी हमारी क्या हो गई? और माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस की 5, ये सभी हमारे क्या हो गए? पूर्णांक। अनेक संख्याएं होंगी जो भी प्लस में हो या माइनस में, धनात्मक या ऋणात्मक कैसी भी संख्याएं हो तो वो हमारी क्या होंगी? पूर्णांक। फिर बात करते हैं हम उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। यदि किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए आगे, कुल मिला के क्या किया जाए मेरे भाई? 0 जोड़ा जाए। जैसे 0, 1, 0, 1, 2, 3, अनेक संख्याएं जिसमें 0 ऐड कर दें आगे, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 1, तो 1 हमारा गलत होगा। यदि हम आगे 0 लगा दे तो इकाई और दहाई मिलके क्या बन जाएंगे? इकाई और ये दहाई मिलके क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या।
बात समझ आई? पूर्ण संख्या। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या की। तीसरे नंबर पे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन हमारी है? ऐसी संख्या जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या। जैसे यहां पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कोई भी संख्या बटे में मान लीजिए 7 बटा 11, 5 बटा 7, 1 बटा 2, 2 बटा 3, डॉट डॉट करके। और हाँ, ध्यान रखना 5 भी है। यदि कोई संख्या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है तो उसके बटे में 1 होता है। तो ये भी हमारी क्या होगी मेरे भाई? परिमेय संख्या ही होगी। और दशमलव की कोई संख्या यदि है जिसका मान अनिश्चित है तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हैं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर तीसरी बात करते, चौथे नंबर पे जो बात आती है वो आती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, बिल्कुल ही क्लियरली आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और आप अपने दोस्तों से भी बताइए, क्योंकि दोस्तों का भी फायदा हो सके और दोस्त लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। ये ना सोचिए कि हमारा ही फायदा हो रहा तो हम ही पढ़ें, किसी अन्य को ना बताएं। हमारे चैनल पे आप अन्य बच्चों को भी बताइए ताकि वो सभी बच्चे नए चैनल पे पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। और आपको दिसंबर तक, यानी दिसंबर से पहले नवंबर में ही आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे। गणित और विज्ञान यानी मैथ और साइंस का जो कोर्स है वो आपका हम नवंबर महीने में ही समाप्त कर देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाएंगे, नवंबर महीने में समाप्त कर देंगे। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, यानी p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, वो कौन संख्याएं होंगी? हमारी अपरिमेय। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है? √2, जिनको हम ऋण संख्याएं या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वो हमारी कौन होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √2, √3, 7.333 डॉट डॉट 5 √ और √4 जो है ये आपका परिमेय है, क्योंकि 4 का वर्ग किसका होता है? 4 किसका वर्ग होता? 2 का वर्ग होता। किसका वर्ग होता मेरे भाई? 2 का वर्ग होता, इसलिए 4 हमारी परिमेय संख्या होगी। ओके, और आपकी जो पाई है, पाई का जो मान होता वो भी, पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन, इतनी ही बातें आप लोगों को बतानी थी संख्याओं के बारे में विद डिटेल। आप लोग फिर से वीडियो रिप्लाई करके देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से भी पता चले और आगे की जो संख्याएं आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारी किताब से देखते हैं तो किताब हमारा क्या कह रहा है? किताब हमारी क्या कह रही है? प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 से पढ़ाएंगे आपको। तो हमारी प्रश्नावली क्या कह रही है? उससे पहले हम आपको कुछ भूमिका भी बता दें। तो भूमिका में बताने के लिए यूक्लिड विभाजन देखो दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को भी लगाना है और आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही इस चैप्टर में आपको पढ़ने को ज्यादा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नावली 1.1 आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का मासा यानी HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यानी ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3, ये सभी किस विधि से लगाने हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नए पेज पे आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमने नोट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 135 और 225। 135 और 225। तो ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 135 और
225। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करेंगे और इसका मासा ज्ञात करेंगे यानी HCF। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे जिस पे हमें क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे हल करते हैं। इन दोनों में बड़ी संख्या देखते कौन है, तो हमारी जो बड़ी संख्या यानी 135 लेस देन 225 यानी 225 हमारी कैसी संख्या है, बड़ी है, और 135 हमारी छोटी। तो 225 को हम 135 से भाग करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, भाग करेंगे। तो 135 से भाग करेंगे 225 को। 135 का पहाड़ा पढ़िए आप, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे देखिए 22 है। लास्ट का 5 आप एक संख्या छोड़ दीजिए, तो 100 यानी 13 का पहाड़ा पढ़िए, 22 से ऊपर 9, तो 13 एकम 13 और 5 आप लिख दीजिए। 5 से 5 कैंसिल हुआ 0, 12 से 3 कैंसिल हुआ 9, कम हुआ। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हुआ, कुछ नहीं बचा यानी 90 बचा। तो 90 से हम पुनः भाग करेंगे 135 को। अब यहाँ पे देखिए 0 छोड़ दीजिए और यहाँ पे 5 यानी एक संख्या इधर की एक संख्या इधर की छोड़ दीजिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए आप, 13 से ऊपर 9 हो तो 9 एकम 9 यानी 90 आएगा। 90 एकम 90, घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, 13 से 9 घटा 4 यानी कितना बचा मेरे पास, 45। 45 से भाग करेंगे पुनः 90 को, 45 से भाग करेंगे हम 90 को, तो क्या आएगा, 45 का पहाड़ा पढ़िए 90 से ऊपर 9, 45 दूना 90 यानी ऐसी संख्या जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही हमारी क्या होगी, HCF। क्या होगी मेरे भाई, HCF। तो देखते हैं हम। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा HCF है वो कितना होगा, 45। लेकिन कहा है हमसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यहाँ पे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, 225 को भाग करेंगे किससे किया भाग, 135 से भाग किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, सबसे पहले देख लीजिए, A बराबर BQ प्लस R। B हमारा क्या है, भाजक, तो भाजक हमारा क्या हुआ 135। Q हमारा क्या हुआ, भागफल, तो भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया हमारा 90। ओके, अब पुनः 90 से भाग किया किसको, 135 को, तो किसको भाग किया है, 135 को भाग किया है 90 से। कितने बार में किया है, एक बार में, और आपका शेषफल कितना बचा, 45। अब भी हल नहीं हुआ तो 45 से भाग करेंगे किसको, 90 को, तो 45 से भाग किया है हम 90 को, यानी 90 को भाग किया गया है 45 से। कितनी बार में, 2 बार में, यानी भागफल 2 है और हमारा शेषफल क्या आया, 0। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक आपका मासा नहीं ज्ञात होगा। तो शेषफल हमारा जब 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो गया, यानी HCF किसका, 135 और 225 कितना आया, HCF 45। यही है आपका राइट आंसर। डायरेक्ट लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, यूक्लिड से लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। आप लोग वीडियो को रिप्लाई करके देखते रहिएगा, रिप्लाई करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, कहा है 196 और 38,220 इसे हल करना है, तो इसको भी हल करते हैं, देखते हैं। अब इसमें भी देखिए बड़ी संख्या कौन है, 196 बड़ी है कि 38,220 बड़ी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 38,220 ग्रेटर देन 196 यानी 196 से बड़ी है। तो फिर हम लाइन एक अच्छी सी खींच लेंगे। तो 38,220 को भाग करेंगे, 38,220 को भाग करेंगे
196 से, 196 से। तो अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे, दहाई की संख्या इसमें भी छोड़ के और दहाई की संख्या 382 में छोड़ के। यहाँ पे 19 बचा, 19 का पहाड़ा पढ़िए 38 से ऊपर ना हो। 19 दूना 38 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 दूनी 12 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार में हल करेंगे। तो 196 कम 196, 12 से 6 कम हुआ कितना बचा 6। यहाँ पे 7 कम बचा, 17 से 9 गया कितना बचा 8, और यहाँ पे 2 से 1 कम हुआ 1, यानी 186 बचा। क्या हल करेंगे हम 2 उतार लिए यहाँ पे। अब देखिए दहाई छोड़ देंगे, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 186 से ऊपर ना हो। तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 19 नवा 171, यानी 186 से ऊपर ना हो तो 19 नवा 171। तो 9 बार में भाग करेंगे तो 9 छांग 54 का 4, हासिल 5, 9 नवा 81, 81 5 86, हासिल 8, 19 से कम 9 1 कम 9, 9 8 कितना हुआ 17, 12 से 4 कम हुआ कितना बचा 8, 15 से 6 कम हुआ 9, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 7 से 7 कम हुआ कुछ नहीं। अब हम क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। तो 19 का पहाड़ा पढ़िए 98 से ऊपर ना हो। 19 पंचे 95, 5 बार में जाएगा तो 5 छक्का 30, 5 नवा 45 और 3 48, हासिल 4, 5 1 कम 5, 5 और 4 9, यानी कितना है आपका 980। तो हमारा भागफल क्या हो गया, सॉरी ये जो हमारा मासा हुआ क्या हुआ 196 ही आपका राइट आंसर, क्योंकि 196 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 0 बचेगा। लेकिन अब भी बात खत्म नहीं हुई, हमसे कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करने के लिए, तो हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर आपका शेषफल है। तो a का यानी a हमारा क्या है, भाज्य हमारा क्या है 38,220, किससे भाग किया 196 से, कितने बार में भाग किया 195 बार में, और शेषफल हमारा क्या आया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें मासा भी तो पता चल जाता। तो हमारा HCF कितना हुआ, यानी HCF 196 और 38,220 का HCF कितना आया मेरे भाई 196 ही आपका राइट आंसर है। कितना आया 196, यही है आपका राइट आंसर। आप बुक से अपनी नोट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, और आपके पास NCERT बुक है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच बुक लेकर भी पढ़ाई कीजिए तो और अच्छा रहेगा आपका। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, हमसे कहा है 3 नंबर क्वेश्चन 867 और 255, 867 और 255। तो फिर वही करना, हमें क्या करना है 867 और 255 में देखते हैं बड़ा क्या है। तो 867 ग्रेटर देन यानी बड़ा है किससे 255 से। फिर एक लाइन साइड में खींच लीजिए आप। तो 867 को भाग करेंगे किससे 255 से। तो 867 भाग 255। अब देखिए यहाँ पे 867 और 255 को भाग करना है तो कितने बार में करेंगे 5 छोड़ के लास्ट में, और यहाँ भी 5 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका लगभग 3 बार में भाग करेंगे। कितने बार में भाग करेंगे 25 तियां 75, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100 हो जाएगा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे 86 से ऊपर ना हो। तो 25 तियां 75, 3 बार में 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 से 5 कम हुआ कितना 2, 6 से 6 कम हुआ 0, 8 से 7 कम हुआ कितना बचा 1, यानी 102 आपका शेषफल आया। अब पुनः 102 से भाग करेंगे किसको हम 255 को। तो 255 को भाग करेंगे 102 से
102 यानी 2 का पहाड़ा सॉरी 10 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ऊपर ना हो तो 10 दूना 20, आपको पता ही है 10 दूना 20 यानी 102, 2 दूनी 4, 0, 2 एक कम 2, 5 से 4 कम हुआ 1, 5, 51, 51 से भाग करेंगे किसको हम 102 को, यानी शेषफल हमारा क्या है 151 था, 51 से भाग करेंगे 102 को तो 51 यानी 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ऊपर ना, 5 दूनी 10 यानी 102 आएगा। तो आपका शेषफल कितना है मेरे भाई 2, सॉरी एक शेषफल कितना है 0। तो मासा हमारा क्या हो गया, यहीं पे हमें आंसर पता चल गया कि जो हमारा मासा है वो कितना है 51। तो यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन हमसे फिर कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, किसको भाग, ए हमारा यानी भाज्य हमारा 867, कितना है 867, भाग करेंगे किससे 255 से भाग किया, कितनी बार में 3 बार में, और जो शेष फल आपका है वो कितना है 102। अब 255 को भाग करेंगे किससे 102 से, कितनी बार में 2 बार में, तो शेषफल आपका 51। अब हम 102 को भाग करेंगे 51 से, कितने बार में 2 बार में, और शेषफल आपका क्या है कुछ नहीं तो 0। तो जितनी बार में जब आपका शेषफल 0 आ जाए वहीं आपका क्या होगा HCF। तो आपका HCF क्या है 51। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF मासा किसका 867 और 255, यानी 255 और 867 का मासा क्या है आपका 51। यही है आपका राइट आंसर। ओके, आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और ये प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1, मान लीजिए प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आपको आगे के सवाल बताएंगे।